बांके बिहारी जी की एक भक्त का मन बड़ा ही उदास था, क्योंकि वह बांके बिहारी जी के दर्शन हरियाली तीज वाले दिन करना चाहती थी। उसने अपनी सहेली से सुना था कि हरियाली तीज वाले दिन बांके बिहारी जी को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया जाता है, तो वह भी स्वर्ण सिंहासन पर उनके प्यारे से दर्शन करना चाहती थी। लेकिन उस भक्त को पता था ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर हरियाली तीज आ जाती है, भक्त का मन बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर बांके बिहारी इस भक्ता के साथ जो चमत्कार करते हैं वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। जो घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह घटना एकदम सत्य है। बात कुछ साल पहले की है। बीकानेर में बांके बिहारी जी की एक भक्त रहती थी। उनके परिवार में उनके पति और एक बेटी थी। पूरा परिवार बड़ा ही खुशहाल था। यह भक्त दिन रात बांके बिहारी जी का नाम रटती रहती थी और अपने आप में मगन रहती थी। बीकानेर काफ़ी दूर पड़ता है वृंदावन से, इसलिए यह भक्त कभी भी वृंदावन बांके बिहारी के दर्शनों के लिए नहीं जा पाती थी। लेकिन मन में विश्वास था कि कभी ना कभी मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो ऐसे ही समय निकलता रहता है। इस भक्त के पड़ोस से एक इनकी सहेली बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती है और आकर बताती है कि कल हरियाली तीज थी ना, तो बांके बिहारी जी को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया और बड़ा ही सुंदर सा श्रृंगार किया गया। बांके बिहारी जी इतने सुंदर लग रहे थे, उनके सामने पूरे संसार की सुंदरता फीकी पड़ती है, मानो जैसे सब कुछ मिल गया हो। यह सब सहेली के द्वारा सुनकर भक्ता को बड़ा ही दुख होता है कि काश मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा पाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। भक्त यह सोचकर चुप रह जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते, बांके बिहारी की यह भक्त सोचती कि काश मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए हरियाली तीज पर जा पाऊँ। ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है। हर साल हरियाली तीज आती और भक्त सोचती मैं भी बांके बिहारी के दर्शन करती, मैं भी देखती अपने बांके बिहारी जी को कि कैसे दिखते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। भक्त का मन उदास रहने लग जाता है। अब हरियाली तीज आने वाली थी। भक्त का मन बड़ा ही उदास था कि काश बांके बिहारी कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं भी हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाऊँ। लेकिन फिर भक्ता सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति तो काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अब मुझे लेकर कौन जाएगा और कैसे मैं जाऊंगी। तो यही सब सोचकर उदास रहती हैं। हरियाली तीज जो आने वाली थी और बांके बिहारी की अनन्य भक्त जो थी, देखने की लालसा तो होगी ही। तो अब ऐसे ही बिहारी जी की भक्त उदास रहती हैं। अब रात को बेटी को सौंपन आता है कि जैसे बिहारी जी कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारी माँ को लेने के लिए आया हूँ, हरियाली तीज है ना, तुम्हारी माँ को बांके बिहारी जी के दर्शन जो करने हैं, तो मैं तुम्हारी माँ को लेने के लिए आया हूँ। अब बेटी की आँख जैसे ही खुलती है तो अपनी माँ को बताती है, माँ मेरे सौंपन में बांके बिहारी स्वयं आए हैं। उन्होंने हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार था और स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे कि बेटा मैं तुम्हारी माँ को लेने आया हूँ, उनको दर्शन जो करने हैं मेरे। तो अब माँ कहती है बेटा तुझे तो पता है मैं नहीं जा पाऊँगी, और अपनी बेटी को बाहों में भर लेती है, गले से लगा लेती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। इतनी ही देर में इन भक्त के पति आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास फूफा जी का फ़ोन आया था कि हम वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम या फिर अपनी पत्नी और बेटी को भेज सकते हो। तो पति कहते हैं कि मेरा तो समय नहीं है,
तू और गुड़िया को लेके जा सकती हो। तो अब भक्त बड़ी ही खुश थी और दोनों माँ बेटी तैयार होकर बुआ जी और फूफा जी के साथ चली जाती है। और जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में पहुंचती है तो क्या देखती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मानो जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन तो होंगे ही नहीं, भीड़ में ऐसे ही धक्के लग लग के बाहर निकल जाएंगे। फिर भक्त आँखों को बंद कर लेती है और जैसे ही थोड़ी देर बाद आँखों को खोलती है तो अपने आप को बांके बिहारी जी के सामने पाती है। गुड़िया माँ को क्या बताती है कि माँ, बांके बिहारी जी ने वही पोशाक पहन रखी है और उसी सिंहासन पर बैठे हैं जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिए थे। तो माँ कहती है, बेटा वो कोई स्वप्न नहीं था, बांके बिहारी जी खुद हमें लेने के लिए आए थे। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी और धन्य है ऐसे भक्त जिन्हें बांके बिहारी लेने के लिए खुद पहुंच जाते हैं। ऐसे भक्त बहुत ही पावन और बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं। बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें खुद बांके बिहारी जी लेने के लिए पहुंचते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।